जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी रियल और खौफनाक कहानियां जो किसी के लिए सच्चाई थी। ज़रा सोचकर देखिए, किसी ने बड़े प्यार से अपना घर बनाया हो और फिर उसी घर में एक ऐसा श्राप लग गया हो जिससे वो सपनों का घर शैतान का ठिकाना बन गया। आज हमारी ये रियल कहानी एक ऐसे ही घर के बारे में है जो किसी महल से कम नहीं था, पर आज शैतान का ठिकाना हो गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश नोएडा से, जहाँ निधि नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ रहती थी। बस अभी कुछ टाइम पहले ही निधि की जॉब लगी थी और वो बहुत खुश थी इस बात से कि जिस शहर को वो सपना उसने अपने बचपन से देखा था, आज उसे अपने उसी सपनों के शहर में जाना है। निधि को बचपन से ही इंजीनियर बनना था, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग और उनमें वो लाइफ जो हर कोई चाहता है। निधि की जॉब बेंगलोर में लगी थी और जैसे कि हर कोई जानता है कि बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी है जहां ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और लाइफ भी उतनी ही फास्ट है जितना लोग इधर उधर भागते हैं। बेंगलोर आने में निधि को अभी 2-3 दिन थे और रहने और खाने पीने का इंतज़ाम निधि की कंपनी ने ही कर रखा था। निधि के साथ उसकी 2 और फ्रेंड्स भी सेम कंपनी में ही ज्वाइन करी थी। उनका नाम था राशि और संभवी। ये तीनों दोस्त बचपन से ही एक साथ थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। जैसे बोलते हैं ना कि चड़ी बड़ी टाइप्स, वैसे ही। बेंगलोर आने से एक रात पहले निधि ने राशि और संभवी को अपने घर पर नाइट आउट के लिए बुलाया और अगले दिन सुबह इनको बेंगलोर के लिए निकलना था, तो राशि और संभवी अपना सारा सामान पैक करके डायरेक्ट ही आ गए। निधि और निधि की फैमिली, राशि, संभवी, ये सब लोगों ने एक साथ डिनर किया। लाइफ के इस नए सारे अपने लाइफ की जर्नी को आगे देखने के लिए सब लोग आपस में एक दूसरे से बात किए और इन सब बातों के बाद निधि, संभवी और राशि अपने अपने कमरों में चले गए। और फिर वही हुआ जो कहीं नई जगह जाने की एक्साइटमेंट में होता है। तीनों में से कोई भी नहीं सोया। थोड़ी देर बाद संभवी उठी और बोलती है, यार चलो ना कुछ बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। निधि और राशि भी उठे, वो भी बोले, कह तो सही रही है, नींद तो हमें भी नहीं आ रही, चलो एक काम करते हैं कि अभी कल से वैसे भी हम लोग बेंगलोर में होंगे, तो सब लोग एक एक चीज़ बताओ कि बेंगलोर में क्या किया जा सकता है। शंभवी बोली कि फिर कंपनी में कैसे होगा, हम तो ज्वाइनिंग करनी है, नया काम रहेगा और घूमना। निधि बोली, चल पागल, काम तो वीकडेज उतना ही करेंगे ना, बाकी वीकेंड में तो हम फ्री हैं, वैसे भी कल थर्सडे है, कल हम जाकर सेटल होंगे, फिर सिर्फ फ्राइडे ऑफिस और सैटरडे एंड संडे मस्त घूमेंगे। तीनों लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि पहले हम घूमने की अभी लिस्ट बनाते हैं, फिर हुआ तो संडे इवनिंग में हम लोग फ्लैट भी ढूंढ लेंगे, वैसे भी कंपनी ने सिर्फ 15 डेज का ही तो स्टे दिया है। निधि बोलती है, मैंने तो पहले से ही रिसर्च कर रखी है कि पहले हम बेंगलोर पैलेस जाएंगे, फिर लाल बाग बोटनिकल गार्डन, फिर मॉल ऑफ एशिया और फिर मस्त रात में क्लबिंग करेंगे। राशि बोली, प्लान तो अच्छा है, पर हर कोई वहाँ जाकर यही करता है, तो हम अलग क्या करने वाले हैं। शंभवी बोली, मैं एक प्लान बताऊं, अगर हम लोग बेंगलोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो मेरे भैया ने बोला था कि चर्च स्ट्रीट जाकर आओ, वहाँ बहुत सारे कैफ़े, शॉप्स और मस्त टाइम पास करने की जगह हैं, घूमने की जगह भी हैं। और एक सीक्रेट बात बताऊं क्या, मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की है, उसके पास में 2 किलोमीटर पर ही सेंट मार्क्स रोड पड़ती है और तुम्हें पता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। निधि और राशि को भी ऐसी सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता था। वो बोले, अरे यार तू तो बहुत सही काम किया, वैसे भी भूत वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, पर मस्त जगह एक्सप्लोर हो जाएगी, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे। राशि बोली, अरे पर वहाँ की स्टोरी है क्या, ये तो बता। तो शांभवी बोलती है कि रूमर्स तो बहुत सारे हैं, पर 2 मेन बातों के लिए लोग वहाँ के लिए जाते हैं। एक जगह तो है ऑल्टर चर्च, बोलते हैं कि वहाँ 1800 के टाइम का कोई ब्रिटिश मेजर आज भी लोगों को एंट्रेंस पर खड़ा दिखाई देता है। और दूसरी जगह है एक घर जिसको अभी आधा तोड़ दिया है, पर जब भी वहाँ कोई जाता है तो उन्हें चीखने की आवाज़ आती है, पियानो की आवाज़ आती है, और जो भी फ़ोटो लेते हैं वो अपने आप डिलीट हो जाती है या मेमोरी करप्ट हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है।
और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उस घर से उनके साथ वापस उनके घर भी आ गया हो। निधि बोलती है, यार मैंने भी ऐसा कुछ सुना तो है, कहीं ये वही घर तो नहीं जिसे टेरा वेरा कहते हैं। शांभवी बोली, हाँ करेक्ट करेक्ट, यही नाम है उसका। बहुत अजीब सा पास्ट है यार उस घर का। एक लॉयर था एडवर्ड, उन्होंने ये घर ब्रिटिश टाइम में 1943 में बनवाया था और उसके बाद ये घर उन्होंने 2 बहनों को गिफ्ट कर दिया, डॉल्से एंड वेरा। वो लोग बहुत सही से उस घर में रह रहे थे, पर 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये घर का नाम डरावनी जगह में आया। डॉल्से एक पियानो टीचर थी और वेरा एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक रात डॉल्से पियानो बजा रही थी, तभी अचानक से उसके चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वेरा बाहर आई तो एक आदमी जिसने शराब पी हुई थी वो डॉल्से को चाकू मार रहा था और उसका सिर बार बार पियानो से ऊपर नीचे मार रहा था। वेरा जोर से चिल्लाती है और पुलिस 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 बोल ही रही होती है कि वो आदमी उसके हॉल की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। पुलिस आती है, केस रजिस्टर होता है और वो बात ऐसे ही रह जाती है। वेरा डॉल्से की बॉडी को उसी घर में दफना देती है और खुद भी कुछ दिन में वहाँ से उस घर को छोड़कर चली जाती है। जैसा उस घर में फर्नीचर था, कार थी, ऐसे ही छोड़ देती है। पर तब से ही उस घर में जो भी जाता है उसे डॉल्से की प्रेजेंस फील होती है। एंड आसपास रहने वाले लोग भी बताते हैं कि आज भी वहाँ से उन्हें रात को पियानो बजाने की आवाज़ आती है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि बस इतने में निधि की मॉम रूम को नॉक करते हुए बोलती हैं, चलो लड़कियों, फ्लाइट का टाइम हो गया, रेडी हो जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। तीनों लड़कियां फिर फटाफट से उठती हैं, फ्रेश वगैरह होकर रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। सुबह 6 बजे इनकी फ़्लाइट थी और ये 9 बजे तक बेंगलोर पहुंच जाती हैं। उनका पहला दिन तो स्टे ढूंढने में और होटल में चेक इन करने और बाकी फॉर्मेलिटीज़ में ही निकल जाता है और फिर वो लोग फ्राइडे को अपने ऑफिस जाते हैं। तीनों लोग बहुत खुश थे, उनका ड्रीम रोल उन्हें मिला था और कलीग्स एंड मैनेजर भी बहुत अच्छे मिले थे। निधि और शांभवी तो एक ही टीम में थे और राशि दूसरे टीम में थी, तो सारे दिन काम करके वो लोग शाम को ऐसे ही कंपनी के कैफेटेरिया में बैठे थे। आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि टीम कैसी है, कलीग्स एंड वर्क कैसा है। तभी शांभवी बोलती है, गाइस याद है ना, कल सैटरडे है, हमें घूमने जाना है। आज रात फुल आराम करते हैं एंड कल अपना सेम प्लान फॉलो करते हैं। पहले चर्च स्ट्रीट, फिर एक्सप्लोर करेंगे सेंट मेरीज रोड। जैसे तैसे काम करके एंड रेस्ट करके वो दिन निकलता है एंड नेक्स्ट डे तीनों लड़कियां फुल एक्साइटमेंट में रेडी होकर होटल से निकलती हैं। पहले वो मेट्रो लेकर चर्च स्ट्रीट जाती हैं और वहाँ कैफ़े वगैरह में जाकर खाना खाती हैं, फिर इधर उधर शॉप्स को एक्सप्लोर करती हैं और सारा दिन उनका ऐसे ही निकल जाता है। शाम 6 बजे करीब निधि एकदम से बोलती है, अरे यार, इस सब में हम लोग ये तो भूल ही गए कि हमें वहाँ सेंट मेरीज रोड भी तो जाना है। राशि और शांभवी बोलते हैं हंसते हुए कि यार अरे हाँ, ये तो दिमाग से ही निकल गया था, चलो अभी चलते हैं, कोई बात नहीं। निधि बोली, काफ़ी ज़्यादा शाम नहीं हो गई है? तो शांभवी बोलती है, अरे छोड़ो ना यार, चलते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। तीनों ने चर्च स्ट्रीट से ऑटो लिया और 10 मिनट के अंदर वो लोग सेंट मेरीज रोड पहुंच गए। उन्होंने पैदल ही वहाँ घूमना चालू कर दिया। वो ऑल्टर्स चर्च को देखते हैं पर वो नॉर्मल था और उनकी वो एक्साइटमेंट जो भूत को लेकर थी खराब हो गई। फिर वो लोग उदास मन से वहाँ से बाहर आए और बोले, यार देखा, कुछ भी नहीं था, बेकार की बस लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं। ऐसे ही चलते चलते वो लोग टेरा वेरा तक पहुँच गए। शांभवी बोली, चलो यार यहाँ और जाकर आते हैं, क्या पता कैसा रहेगा यहाँ पर। तीनों दोस्त देखते हैं कि घर आधा टूटा हुआ है जैसा है, पर अभी वहाँ एक पुरानी सी ब्लू कलर की कार खड़ी है और बिल्कुल ऐसे रस्ट लगा हुआ है, वो कार अपने आप में ही क्रीपी वाइब दे रही थी। निधि बोली, यार ये तो सही जगह है, थोड़ी सी डरावनी है पर। तीनों दोस्त घर के गेट के पास पहुंचते हैं। एक अजीब सी स्मेल थी वहाँ। राशि बोलती है, कुछ तो सड़ रहा है, शायद कोई जानवर मरा है क्या आसपास। वो अंदर जाकर बस देखना चाहते थे कि कैसा है, क्या है यहाँ घर के अंदर। तीनों लोग एक साथ घर के अंदर घुसते हैं और निधि बोलती है कि ऐसे फील हुआ उस टाइम जैसे उस घर में हर जगह चीख पुकार मची हुई है और कोई चिल्ला रहा है, बहुत तेज चिल्ला रहा है, नहीं, नो 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 डोंट। तीनों लड़कियां आवाज़ सुनकर डर गई और फिर पियानो बजाने की आवाज़ आई और फर्स्ट फ्लोर पर फर्नीचर था वो वहाँ हिलने लगा और एकदम से गिर गया।
अभी रात के 9:30 करीब का टाइम हुआ होगा। 2 लड़कियां तो वहां से भाग गई और भागकर ऐसे निकली हैं जैसे चिल्लाते हुए उन्होंने किसी को देख लिया हो। पर शांभवी थी, वो थोड़ी सी स्टबर्न थी, तो उसने वहां घर में फटाफट फोटो खींची और वो भी वहां से जल्दी से बाहर निकल आई। जब निधि और राशि वहां से चिल्लाकर भागे तो पास के बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड लाइट लेकर आया और चिल्लाते हुए बोला, अरे कौन है कौन, क्या वहां से कौन भाग रहा है? निधि और राशि को तो गार्ड ने चिल्लाते हुए देखा, पर वहीं शांभवी शांति से बाहर आई और आकर बोली, अरे अंकल कुछ नहीं, वहाँ एक बिल्ली थी उस घर में, ऊपर कबर्ड पे बैठी हुई थी और वो पियानो के पास से कुछ चूहे निकले तो ये लोग डर गए, डरपोक कहीं के। सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे लड़कियों पागल हो क्या, वो सही जगह नहीं है। क्यों वहाँ गई थी? किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाने के लिए? इतने में शांभवी बोली, अंकल सब र्यूमर्स हैं, छोड़ो। और वो निधि और राशि का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। जब वो लोग वापस होटल में जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि शांभवी के फ़ोन में फ़ोटोज़ बहुत सही आए हैं, सारे फ़ोटोज़ क्लियर और कुछ भी करप्ट नहीं हुआ। जैसे कि हर कोई बोलता था कि फ़ोटोज़ करप्ट हो जाते हैं, मेमोरी करप्ट हो जाती है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। राशि शांभवी को बोली, अरे यार तू तो बहुत बहादुर निकली, पर ये तो बता तुझे डर बिल्कुल नहीं लगा? क्योंकि कल जब होटल रूम में 10 मिनट के लिए लाइट गई थी तब तो तू चिल्लाने लग गई। शांभवी बोली, अरे नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट अफ्रेड। पर इसके अंदर एक अजीब जो चीज़ राशि ने नोट की कि शांभवी का एक्शन नॉर्मल से अलग था। बस ज़्यादा बात नहीं हुई, सब लोग थक गए थे। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे, चेंज वगैरह किए, वो डिनर के लिए होटल के रेस्टोरेंट में आ गए। उस दिन दूसरी अजीब चीज़ ये हुई कि शांभवी एक ब्राह्मण फैमिली से थी और वो प्योर वेज थी, पर आज सिर्फ उसकी हिंदी भी एक्सेंट चेंज वाली नहीं थी, बल्कि वो आज क्रैब को खा गई। निधि और राशि बोले, यार ऐसे कैसे, आज तुम नॉनवेज खा रही हो? तभी अचानक से शांभवी गुस्से में उठी, बोली, जब देखो यू गाइस सेज आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई एम नॉट प्लेइंग पियानो वेल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? और गुस्से से उठकर रूम में चली गई। पर इस बार भी उसका एक्सेंट ऐसा था जैसे कि कोई और ही बोल रहा है। और ये पियानो कहाँ से आ गया? निधि और राशि एक दूसरे की बस शक्ल ही देखते रह गए और जल्दी से शांभवी के पीछे गए। रूम में उनके पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। वो देखते हैं कि शांभवी कमरे में टेबल पर बैठी है और अलग ही धुन में है और पियानो बजा रही है, जबकि रूम में पियानो नहीं है। फिर भी वो बस टेबल पर अपनी उंगलियां ऐसे चला रही है, एक्टिंग कर रही है जैसे कि पियानो बज रहा है। निधि एकदम जोर से चिल्लाती है, शांभवी यार ऐसे डराना बंद कर, क्या कर रही है, चुपचाप सो जाना है, ये क्या अजीब सी हरकत लगा रखी है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही शांभवी निधि की तरफ घूमती है तो राशि और निधि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लोग बोलते हैं कि शांभवी की आंखें वाइट थी और उनमें इतना गुस्सा था कि पता नहीं, जैसे अभी वो उनको मार देगी। शांभवी एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप यू मोरन्स, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। निधि और राशि ये देखते ही इतने डर गए कि वो बेहोश ही हो गए। जब इन दोनों को होश आया तब शांभवी वहीं चेयर पर सो गई थी और उसका फोन पूरी तरह से टूटा पड़ा था। उसने अपनी सबसे नई ड्रेस पहनी हुई थी और तब टेबल जिस पर शांभवी पहले पियानो बजा रही थी ना, वहां नाखून से लिखा हुआ था, जैसे किसी ने क्रेव कर दिया हो, खरोंच कर कुछ लिखा हो, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू इडियट्स, डोंट कम बैक टू माई होम अगेन। इस चीज़ को देखकर वो लोग इतना डर गए कि उनके ज़ुबान हलक में अटक गई। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने शांभवी को उठाया और फिर उसको देखा तो वो ठीक हालत में थी, पर उसका माथा सूजा हुआ था जैसे कि किसी ने उसका सिर पटक के टेबल पर मारा हो। फिर उन्होंने शांभवी को ये सब बातें बताई और वो संडे को और कहीं नहीं, महागणपति मंदिर जाकर आए, पूजा की, वहाँ से धागा लेकर आए, पंडित जी से आशीर्वाद लेकर आए, तब जाकर उन तीनों को थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ। तो ये थी दोस्तों किसी की आप बीती कहानी। लोग जो बड़े बड़े शहरों में करने जाते हैं ये सोचकर कि यार वहाँ जाएंगे सब चमकता दमकता मिलेगा, सब अच्छा होगा, पर बार बार ये चीज़ सही नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में भी बहुत ही गहरे और अंधेरे राज छिपे होते हैं। ध्यान देना, कभी कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं जा रहे
और जा रहे हैं तो कहीं डॉल से आपके पीछे ही तो नहीं, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि उसके बारे में जो भी सुनता है वो उसके पास आकर पियानो सिखाती है। मिलता हूँ दोस्तों नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।